दोस्तों, जम्मू कश्मीर का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। वजह जानते हैं? पढ़ाई नहीं है, मेरिट नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स का धर्म है। जी हाँ, इस कॉलेज में 42 मुस्लिम बच्चे एमबीबीएस में पास हो गए और गैर मुस्लिम सिर्फ 8। अब भैया, मेरिट लिस्ट तो नीट के हिसाब से बनी है, लेकिन कुछ संगठनों का कहना है कि माता वैष्णो देवी के नाम पर बना कॉलेज है, यहाँ मुसलमान कैसे पढ़ सकते हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों मुस्लिम स्टूडेंट्स को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में डिटेल से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने एमबीबीएस की लिस्ट जारी की। मेडिकल कॉलेज को आवंटित की गई 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में सफल हो गए। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई कि भाई, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों को दाखिला क्यों मिले। भाई, जो नाम हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं की माता के नाम पर है, उसमें मुसलमानों को एडमिशन ही नहीं मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। अभी तक दोस्तों, इन 42 स्टूडेंट्स में से 36 ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है। जाहिर है भाई, जिन बच्चों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, सफल हुए हैं, तो जो कॉलेज उन्हें पसंद होगा, जहां उन्हें एडमिशन चाहिए होगा, वो वहां लेंगे। फिर चाहे वो हिंदू नाम पर बनाओ, चाहे मुस्लिम नाम पर बनाओ। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए उन्होंने कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन पर आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद के अलावा दूसरे हिंदू संगठन भी कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स के दाखिले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी खुलकर कॉलेज में इतनी तादाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन पर आपत्ति जाहिर करना शुरू कर दी और बताया कि कॉलेज में केवल उन स्टूडेंट्स को दाखिला मिलना चाहिए जो श्री माता वैष्णो देवी पर विश्वास रखते हैं। सोचिए, जो देश संविधान के आधार पर चलता है, हर धर्म हर जाति का सम्मान करता है, वहां बीजेपी जैसी पार्टी जो 15 साल से सत्ता में है, वो इस तरीके की बातें कर रही है, देश को बांटने की बातें कर रही है, देश के स्टूडेंट्स को हिंदू मुस्लिम के आधार पर एडमिशन देने की बात कर रही है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई इसी साल से शुरू हुई है। मेडिकल कॉलेज की इजाज़त नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी है। इजाज़त के लिए यूनिवर्सिटी ने कमीशन को एक लेटर लिखा था। कमीशन ने साल 2025 और 26 के लिए मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें आवंटित की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब इस बात पर काफी भड़के हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों पर निशाना साध लिया है। उनका कहना है कि जब माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का बिल पास किया गया था, तो उस बिल में कहाँ लिखा गया था कि एक धर्म के छात्रों को उस यूनिवर्सिटी से बाहर रखा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी पूछा है कि इसमें कहाँ लिखा है कि धर्म देखकर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में मीडिया के साथ बातचीत में बताया है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडमिशन से अलग करना उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर कॉलेज बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है, पास की है, उनको धर्म के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है, बच्चों ने इतने समय तक मेहनत की, पास हुए, अब वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, पढ़ाई करके आगे आए हैं, तो उन्हें एडमिशन तो मिलेगा ही ना। ये कैसे कह सकते हो कि आप इस धर्म के हो और स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम इस धर्म पर है, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। जिस यूनिवर्सिटी का नाम दूसरे आपके धर्म के नाम पर हो, वहां जाकर के एडमिशन ले लो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नीट का ये रूल ही नहीं है। दोस्तों, पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन और विधायक सज्जाद गनी लोन ने बीजेपी और हिंदू संगठनों की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कहा है कि मेडिकल साइंस को धार्मिक रंग देना एक खतरनाक कदम है। वहीं इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एक बयान में बीजेपी की इस मांग को अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ मुसलमानों के भी इदारे हैं। अगर कल इस तरीके की मांग इस्लामिक यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर की जाए तो फिर क्या होगा? कॉलेज प्रशासन ने बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स के मेरिट के आधार पर दाखिले दिए हैं। कॉलेज के जो कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर यशपाल शर्मा हैं, वो भी इन तमाम बातों को नकार रहे हैं। जो विरोध हो रहा है हिंदू संगठनों का, उसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जो कुछ भी राजनीतिक दल कर रहे हैं वो उनका अपना स्टैंड है और हम तो वही करेंगे जो नियम हैं। हम तो नियम के आधार पर ही एडमिशन देंगे। अगर हमें तो बच्चों को हिंदू मुस्लिम होकर पढ़ाना नहीं है। जिन बच्चों का दाखिला हुआ है वो भी इत्मीनान से पढ़ रहे हैं।
अगर सरकार इस पर कोई फैसला लेती है, अगर सरकार कहती है कि भाई आप मुसलमानों को एडमिशन ना दिए, तब हम आगे चल करके कुछ कर सकते हैं। लेकिन सरकार के फैसला ही नहीं आया और खाली हिंदू संगठन के हंगामों पर ये सब कुछ यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि एडमिशन के हर नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। पूरे भारत में एडमिशन के जो नियम होते हैं यहाँ भी ऐसा ही किया जाएगा। यहाँ हमारा हॉस्पिटल भी चलता है और हर किस्म के लोग आते हैं और माता की कृपा से सब ठीक होकर जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। ये बैच हमारा पहला बैच है जिसके लिए हमने नेशनल मेडिकल काउंसिल से अपने कॉलेज के लिए 50 स्टूडेंट्स की इजाज़त ली है। सितंबर के महीने में हम इजाज़त का लेटर दिया था और हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई आरक्षण भी नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पास होकर आए हैं, जिन्हें एडमिशन मिल रहा है, वो रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं मिल रहा है, बल्कि उनकी पढ़ाई उनकी मेहनत के बेसिस पर मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके की घटना की जा रही है, धर्म के आधार पर स्टूडेंट्स को बांटा जा रहा है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि स्थिति कैसी हो गई है इस देश में। नीट का सिलेबस बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब लगता है कि इस देश में सोच ही बदलने की ज़रूरत है। सोच का जो सिलेबस है उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।